माफिया अतीक अहमद और अशरफ के हत्याकांड के बाद से ही यूपी एसटीएफ इस पूरे मामले की जांच कर रही है और हर दिन इस पूरे मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। 15 अप्रैल की देर रात लगभग 10:30 बजे के आसपास जिस वक्त अतीक और अशरफ को मेडिकल के लिए लेकर जाया जा रहा था, उस वक्त 3 आरोपी आते हैं और दोनों भाइयों को गोलियों से भून देते हैं। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई और उसके बाद से ही पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब इन सब के बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है अतीक अहमद को लेकर। दरअसल खबर ये मिल रही है कि अतीक अहमद ने दिल्ली में 100 करोड़ की संपत्ति खरीदी थी और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि 100 करोड़ की संपत्ति अतीक अहमद ने किसी नेता की मदद से खरीदी थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये नेता कौन था जो चोरी छिपे अतीक अहमद की मदद कर रहा था और 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदने में अतीक की मदद की थी। बताया जा रहा है कि इस नेता के बेटों की दोस्ती अतीक के लड़कों से थी। बताया तो ये भी जा रहा है कि जिस वक्त अतीक के लड़के भागे भागे फिर रहे थे, छुप रहे थे, पुलिस से बच रहे थे, उस वक्त इस नेता के लड़कों ने उनकी मदद की थी। निश्चित तौर पर दिल्ली का ये बड़ा नेता जो भी है, इस पर गाज गिरने वाली है, क्योंकि आज नहीं तो कल पर्दाफाश जरूर हो जाएगा। खबर ये मिल रही है कि एसटीएफ को कुछ सबूत मिले हैं जिसके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। आपको बताते चले, अतीक ने दिल्ली के शाहीन बाग और बाटला हाउस में 100 करोड़ की संपत्ति खरीदी थी, जिसकी जानकारी सिर्फ माफिया के करीबियों को ही थी और इनमें ये नेता भी शामिल है। अब कौन है ये नेता? सबके जहन में यही सवाल है। पुलिस फिलहाल इस नेता तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। आपको ये भी जानकारी देते चले कि इस नेता के लड़कों की दोस्ती अतीक अहमद के लड़कों से थी और इसी दोस्ती को आगे बढ़ाते हुए ये मदद की पेशकश की गई थी। आपको बता दें, एसटीएफ फिलहाल ये भी जांच कर रही है कि कहीं असद को दिल्ली में छिपने में इस नेता के लड़कों ने ही तो मदद नहीं की थी। आपको याद होगा, खबर आई थी कि असद दिल्ली में कहीं पर छिपा हुआ है और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4-5 दिन वो दिल्ली में ही छुपा हुआ था। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि इस नेता की भूमिका इस पूरे प्रकरण में कितनी है। यही वजह है कि यूपी एसटीएफ हर एंगल से जांच कर रही है। 24 फरवरी को प्रयागराज की सड़कों पर उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। सीधा सीधा आरोप अतीक, उसके परिवार और उसके गुर्गों पर लगा था। उसके बाद सदन में योगी आदित्यनाथ ने डंके की चोट पर अखिलेश यादव को ललकारते हुए कहा था कि आपकी सरकार में जो पोषित माफिया है उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा, किसी भी गलतफहमी में ना रहे। और देखिए, उसी के बाद से एक एक करके माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। सिर्फ अतीक, अशरफ और उसका पूरा कुनबा ही नहीं, बल्कि मुख्तार अंसारी पर भी गाज गिरती हुई नजर आ रही है। हाल ही में जो उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा था, उसमें फैसला आया है। गाजीपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 10 साल की सजा मुख्तार अंसारी को और 4 साल की सजा उसके भाई अफजाल अंसारी को सुनाई है। बहरहाल योगी राज में माफियाओं की, बाहुबलियों की जिस तरह से कमर टूट रही है, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? और दिल्ली के किस नेता पर ये बड़े आरोप लगे हैं, इसका जो भी अपडेट आएगा वो आप तक पहुंचाएंगे। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, जरूर बताएं।